नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से हैं, नया वीडियो है वो लेके आ गए हैं। फिटर स्टूडेंट के लिए, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उस सीबीटी एग्ज़ाम के लिए सेट सेकंड है वो आ गया है। जिन स्टूडेंट ने है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो वीडियो है जाके प्लेलिस्ट के अंदर है वो देख सकते हैं। तो हम टाइम को नहीं गंवाते हुए अपना जो है सेट है, दूसरे सेट को है डिस्कस करते हैं आज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 5S तकनीक में शेरी का क्या अर्थ है। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें है भंडारण की पहचान करता है, सफाई करता है और निरीक्षण करता है, संचालन प्रक्रिया है, आवश्यक वस्तुओं को हटाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा 4 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर 5S होते हैं तो शेरी होता है, शेरी का होता है शॉर्ट में छांटना होता है, शॉर्ट होता है, सीटोन होता है, सेट इन ऑर्डर होता है, साइन होता है यानी क्लीन करना होता है, एंड शिशु होता है यानी स्टैंडर्डाइज होता है, उसको एक स्टैंडर्ड में रखना है, एंड सिकेट शू होता है सेट इन ऑर्डर है यानी कि क्रम के अंदर है, उसी क्रम के अनुसार है वो चलना होता है। ये 5S सिस्टम का होता है। तो यहाँ पर है अपने को शेरी दिया हुआ था, तो इसमें आवश्यक वस्तुओं को है हटाता है। यानी कि शॉर्ट छांटना हो गया, आवश्यक वस्तुओं को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर ये ट्राई स्क्वायर है वो दर्शाया गया है, और ये क्या कर रहा है, समतलता की जांच कर रहा है, चौकोरपन की जांच कर रहा है, रेखाओं को 90 डिग्री पर अंकित करना है, वर्कपीस को समकोण पर सेट करने के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर ने इसकी है जांच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है वी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रूव का क्या उपयोग है। वी ब्लॉक है उसके अंदर जो दोनों तरफ है ग्रूव दिए हैं उसका क्या है, दिखावट के लिए होता है, वजन कम करने के लिए होता है, वियरिंग सतह को कम करने के लिए होता है, होल्डिंग क्लैंप के लिए यानी क्लैंप है वो लगाकर उसको होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर होल्डिंग क्लैंप है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है डक्टिलिटी है, टेनासिटी है, इलास्टिसिटी है, मेलेबिलिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा डक्टिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है स्लोटेड एंगल प्लेट में स्लोट क्यों दिए जाते हैं। जो क्रैम्प के लिए दिए जाते हैं, आसान हैंडलिंग के लिए दिया जाता है, वजन कम करने के लिए दिया जाता है, बेहतर दिखावट के लिए दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, क्लैंपिंग के लिए बोल्ट है, स्लोटेड है, नट बोल्ट से हैं, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए जॉब में क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा धातु का गुण बिना किसी टूट फूट के तन्य बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डक्टिलिटी करता है, टेनासिटी करता है, इलास्टिसिटी करता है, एंड मेलेबिलिटी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा टेनासिटी है, जो तन्य इफेक्ट ऑफ द टेंसाइल फोर्स है, तनन सामर्थ्य है उसका है विरोध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए समांतर ब्लॉक का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है वो दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें फर्स्ट है ठोस समांतर ब्लॉक है, टेनन समांतर ब्लॉक है, कोणीय समांतर ब्लॉक है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया है लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है वाइट वाश है, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, एंड सेल्यूलोज लेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाइट वाश का प्रयोग है हम रफ फोर्जिंग एंड मार्किंग मीडिया कास्टिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पर्शियन ब्लू है, पर्शियन ब्लू होता है
कॉपर सल्फेट है वो जहरीला होता है। पर्शियन ब्लू होता है क्लियर लाइन है वो प्रदान करता है। एंड सेल्यूलोज लेकर है विभिन्न रंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग शाखा है प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पावर शाखा, सर्कुलर शाखा, कंटूर बैंड शाखा, हॉरिजॉन्टल बैंड शाखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा कंटूर बैंड शाखा प्रयोग हम विभिन्न प्रोफाइल के लिए प्रयोग करते हैं। एंड सर्कुलर सा होता है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को है कटिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल बैंड सा के अंदर क्या होता है, इनके अंदर है रेगुलर यानी कि बिना एंडलेस है ब्लेड होती है, उससे है कटिंग किया जाता है और निरंतर कटिंग है वो किया जाता है स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कौन सा धातु का गुण टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टेनासिटी है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस भंगुरता है, टफनेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटलनेस भंगुरता है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 11 नंबर क्वेश्चन में है सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शरण को रोकने के लिए होता है, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए एंड थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन है, विकृति को रोकने के लिए सरफेस प्लेट है वो अच्छी गुणवत्ता वाली ढलवा लोहे की है बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए हम एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्नग है, गाइड पिन है, रोकर आर्म है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से हैं सरफेस गेज की किसी भी जगह है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें है किस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पावर सा है, कंटूर सा है, सर्कुलर सा है एंड हॉरिजॉन्टल बैंड सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्कुलर सा का हम प्रयोग करते हैं बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कौन सा धातु का गुण झटके और आघात को झेल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेनासिटी है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है एंड टफनेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टफनेस, झटके एवं आघात को है वो सहन कर सकता है। तो वो धातु के अंदर जो गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, टफनेस के अंदर पाया जाता है। ब्रिटलनेस में क्या होता है कि हम अचानक है उसके ऊपर चोट मारते हैं तो वो बिखर जाता है। हार्डनेस है, हार्डनेस के अंदर है धातु है वो खरोच सकता है, दूसरे एक से दूसरे धातु का है वो काट सकता है, तो वो हार्डनेस का गुण कहलाता है। एंड टेनासिटी होते हैं जिसके ऊपर है कोई भी धातु है उसके ऊपर दोनों तरफ से है फोर्स लगाने पर वो है उस तनाव को है बिना किसी विकृति के है तनाव को सहन कर लेता है, वो क्या कहलाता है, वो टेनासिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें है एंगल प्लेट में रिब क्यों दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है समतलता प्रदान करने के लिए, विरूपण को रोकने के लिए, चौकोरता प्रदान करने के लिए, मशीनीकृत सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर विरूपण को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चित्र में किस प्रकार का वी ब्लॉक है दिखाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक और डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो इसके अंदर जो थोड़ी सी समझने की बात है कि इसके अंदर जो लेवल होता है वो लेवल ये होता है
जिसका एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। एंड ग्रूव यानी खांचा जो होता है वो ये होता है। तो ये खांचे हैं वो दोनों तरफ बने होते हैं। अब इसके अंदर सिंगल लेवल भी होता है एंड डबल लेवल भी होता है। सिंगल लेवल एंड सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि लेवल है वो इधर दोनों तरफ होते हैं। सिंगल लेवल के अंदर सिंगल लेवल है वो सिंगल होता है, जैसे आप ऐसे देख सकते हो। एंड ग्रूव है वो ऐसे बना हुआ होता है। तो ये हो गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। और सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक के अंदर क्या होता है लेवल जो होता है वो डबल होता है एंड ग्रूव है वो सिंगल होता है। एंड डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो खांचे हैं वो 2 खांचे होते हैं दोनों तरफ, तो वो डबल ग्रूव होता है। तो इसी अनुसार इसके अंदर है वी ब्लॉक है वो ये कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रूव है वो सिंगल दिया हुआ है एंड लेवल है वो डबल दिए गए हैं। तो इसके अनुसार है ये क्वेश्चन है करेक्ट होगा। ग्रूव इसके अंदर सिंगल दिया हुआ है लेकिन लेवल है वो डबल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 18 नंबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा है स्क्राइबर को पकड़ता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्नग है, गाइड पिन है, रोकर आर्म है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 19 नंबर, पिघलने के लिए कौन सा धातु का गुण है फायदेमंद होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेल्टिंग के लिए होता है, फ्यूजिबिलिटी होती है यानी गलनीयता होता है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होता है, चालकता होता है, कंडक्टिविटी होती है एंड स्ट्रक्चर यानी निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्यूजिबिलिटी है, गलनीयता का गुण है, पिघलने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन इसमें है, चित्र में दिखाई गई धातु काटने वाली आरी का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये पावर सा है, ओरिजेंटल बैंड सा है, सर्कुलर सा है एंड कंटूर सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्कुलर सा है। यहाँ पर है बड़ा क्रॉस सेक्शन है वो दिखाया गया है, देख सकते हो यहाँ पर बड़े क्रॉस सेक्शन ये है, इसकी कटिंग करने के लिए हम सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, ग्रेड ए वी ब्लॉक बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए ग्रेड का है वो वी ब्लॉक किसका बना होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टूल स्टील का होता है, कार्बन स्टील का होता है, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का होता है एंड बारीक दानेदार कास्ट आयरन का होता है। तो वी ब्लॉक है वो उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का है, वो ए ग्रेड का जो वी ब्लॉक है वो होता है एंड बी ग्रेड का वी ब्लॉक होता है वो बी ग्रेड का वी ब्लॉक होता है, बारीक दानेदार वाला कास्ट आयरन होता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का है वो बी वी ब्लॉक है वो पाया जाता है। ए ग्रेड का वी ब्लॉक है उसकी जो साइज होती है वो 100 mm होती है एंड इसकी जो साइज होती है बी ग्रेड वाले की वो 300 mm होती है। इसका यूज है ए ग्रेड वाले का है टूल रूम के अंदर यूज किया जाता है एंड बी ग्रेड वाले का है यूज वो वर्कशॉप के अंदर है, वर्कशॉप के अंदर है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है। फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, कॉपर है एंड पिटवा लोहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा कॉपर। तांबा है वो उष्मा और कंडक्टर की है, हीट और उष्मा की अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी की है वो क्या है अच्छी कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, एल्यूमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 9 kg प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है, 2.8 kg प्रति घन सेंटीमीटर, 2.6 kg प्रति घन सेंटीमीटर, 8.5 kg प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2.7 होता है लेकिन 2.8 इसमें दिया गया है, 2.8 सीसी भी होता है। तो ये सीसी इसका होता है kg प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिमड़पन, टफनेस में होती है, कठोरता में होती है, ब्रिटलनेस में होती है एंड
मेलेबिलिटी यानी आघात वर्तनीयता में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कठोरनेस है जो क्या करता है, घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता रखता है, यानी उसमें ये विद्यमान गुण होता है जो एक से दूसरी धातु को है कटिंग कर सकता है और घिसता नहीं है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण हथौड़े मारने पर बिना टूटे सभी दिशाओं में फैल जाता है? तो वो कौन सा गुण कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है आघात वर्तनीयता है, तन्यता है, गलनीयता है, प्रत्यावस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आघात वर्तनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, इसके अंदर डक्टिलिटी गुण है जिससे हम धातु से हैं तार है वो बना सकते हैं, और फिजिबिलिटी यानी गलनीयता जिसमें गलनीयता का गुण होता है, तो उसको है धातु को हम एक सांचे से दूसरे सांचे में गलाकर उसमें वापस दूसरे के अंदर है चेंज कर सकते हैं। कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन सबसे भंगुर धातु होता है जिसकी हम फोर्जिंग नहीं कर सकते। एंड रोट आयरन होता है, एंड रोट आयरन है, रोट आयरन को हम क्या नहीं कर सकते, फिजिबिलिटी है, गलनीयता नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर है ये एक लेई के रूप में इसमें पेस्ट होता है, तो ये द्रव की अवस्था के अंदर है नहीं पाया जाता है रोट आयरन। तो ये आपको है ध्यान रखना है। तो रोट आयरन की है हम कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, एक होता है फोर्जिंग एंड एक होता है कास्टिंग। फोर्जिंग एंड कास्टिंग, अब काफ़ी बच्चों को है मैंने बता दिया कि ये क्या होता है फोर्जिंग। फोर्जिंग के अंदर क्या होता है, धातु को है हम क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक अवस्था से, यानी उसको है प्लास्टिक अवस्था है लाल धातु को है लाल होने तक है गर्म करते हैं और फिर उसको है चोट मारकर उसको किसी भी शेप में है हम दे सकते हैं। एक ये तो हो गया फोर्जिंग, एंड एक होता है कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर क्या करता है, कास्टिंग में धातु को हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं और पिघलाकर उस धातु को है एक सांचे में डालते हैं और डालने के बाद है उसको दूसरे शेप में बना देते हैं। तो रोट आयरन होता है, तो रोट आयरन है, इस रोट आयरन की हम क्या नहीं कर सकते, हम कास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या है फोर्जिंग है वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट इसके अंदर क्या होता है कि कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की हम क्या नहीं कर सकते, फोर्जिंग नहीं कर सकते और उसकी क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको सांचे में है पिघलाकर और दूसरी अवस्था में उसको ला सकते हैं। अब फोर्जिंग इसकी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट आयरन है वो क्या होता है कि कास्ट आयरन चाहे वो गर्म अवस्था में हो या ठंडी अवस्था में हो, ये क्या है भंगुरता का गुण रखता है। इसके ऊपर चोट मारते ही ये क्या है भंगुरता का गुण रखता है, ये भंगुर धातु है, इसलिए इसके ऊपर है हम फोर्जिंग नहीं कर सकते। एंड कास्टिंग के अंदर क्या होता है कि रोट आयरन है, रोट आयरन का हम कास्टिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रोट आयरन है उसके अंदर है जब हम उसको है पिघलाते हैं तो ये पिघलता नहीं है, किस में होता है, ये लेई के रूप में होता है, और ये लेई के रूप में होने पर हम इसको क्या नहीं कर सकते, कास्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए ये जो रोट आयरन है इसको हम फोर्जिंग विधि द्वारा है कोई भी शेप है वो देते हैं, उसको लाल गर्म अवस्था तक गर्म करके फिर उसमें है चोट मारकर उसको किसी भी शेप के अंदर दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। अब है इसको आप है नहीं भूलोगे, जो भी स्टूडेंट है इनको ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि कास्टिंग एंड फोर्जिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। इसमें चित्र में दिखाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है डोवेल है, स्क्रू है, बोल्ट है एंड नट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है डोवेल होगा, डोवेल पिन का है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है? तो इसके अंदर यहाँ पर है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की पहले हमारे को है वो मेन स्केल है वो देखनी है। तो मेन स्केल के जो डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन है वो कितने हैं, तो वो यहाँ पर है 41 मेन स्केल डिवीजन है वो दर्शाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर है 41 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन है कि कितने भाग है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन अब सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ पर जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसकी जो लिस्ट काउंट है वो कितनी होती है, वो होती है 5 मिनट होती है। और मिनट को हम कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो
उनको है वो पढ़ाते टाइम ध्यान नहीं देते और उनको बाद में है थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप अभी देख सकते हो इसमें एग्जाम के अंदर, इससे पहले है आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डिग्री का सिंबल कौन सा होता है, मिनट का होता है, और सेकंड का सिंबल कौन सा होता है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे को कौन सी यहाँ पर जो लाइन दी गई है वो कौन सी लाइन दी गई है। तो यहाँ पर है हम देख सकते हैं, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ मैच कर रही है। तो ये टोटल लाइन कितनी है, यहाँ पर इसके अंदर टोटल लाइन है वो कितनी है, वो है 12 लाइन है। तो यहाँ ये 10वीं लाइन से मैच कर रही है। तो ये कौन सी लाइन से मैच कर रही है, 10वीं लाइन से। तो इसके एक भाग का मान क्या है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के, 5 मिनट है। तो इसका 10 भाग का मान कितना आ जाएगा, तो सब स्केल डिवीजन यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना आएगा यहाँ पे 5 मिनट इंटू 10 भाग आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा। तो कुल इसकी जो कुल इसका जो माप है वो कितना आएगा 41 डिग्री एंड 50 मिनट आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चे हैं, काफ़ी बच्चों को जैसे है कि इसकी जो लिस्ट काउंट है वो निकालनी है, तो वो कैसे निकाली जाती है। तो इसके अंदर यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे तो इसके अंदर कितने हैं, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच है वो कितने भाग है, वो 12 भाग है। अब वर्नियर स्केल के वो 12 भाग है। तो इसके मेन स्केल, अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट है वो क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है वो होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हम अगर इसको लेंगे तो ये मेन स्केल का है, इसको आप जूम करोगे तो ये इस प्रकार देखिएगा, इसके अंदर ये इस प्रकार है, 2 डिवीजन के बराबर लगभग आएगा, एकदम ऐसे आएगा। तो इसके अंदर है हम मेन स्केल के कितने भाग लेंगे, 2 भाग लेंगे। तो ये मेन स्केल के 2 भाग है, 2 डिग्री हो गए। फिर इसके अंदर है 2 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर है आपको है वर्नियर स्केल डिवीजन का भाग का एक मान निकालना है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितने हैं, तो यहाँ से आप देखोगे इस 0 से लेके और यहाँ तक है, मैं निशान कर रहा हूँ, यहाँ तक है वो कितने भाग है, वो 23 भाग है। ये 23 भाग है वो किसके बराबर है, ये मेन स्केल डिवीजन के हैं। मेन स्केल के 23 डिवीजन है वो कितने 12 वर्नियर स्केल। आप अगर इधर से दोनों तरफ से नहीं लेना है, एक ही तरफ से लेना है, तो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक है वो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो ये 12 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का भाग है वो आ जाएगा यहाँ पर 23/12। तो यहाँ पर है लिस्ट काउंट में हम इसको है फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 2 डिग्री माइनस 23/12। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 24 माइनस 23, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री अपॉन 12 है। तो ये 1 डिग्री के अंदर है। 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 मिनट अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 5 मिनट। इस प्रकार इसकी है लिस्ट काउंट है वो निकल के आएंगी। तो ये देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार अगर नहीं आया है तो आप है दूसरी बार इसको है कर सकते हो इसमें। लेकिन आपके पास ये बुक्स होनी अनिवार्य है। इसमें आपको देखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ये जो निशान है इस निशान से कितने लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ से ये 23 डिवीजन ही दिखाएगा। मेन स्केल के हैं वो 23 डिवीजन है एंड वर्नियर स्केल के वो 12 डिवीजन है। ये नहीं करना है कि आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हो कि ये तो 24 डिवीजन है, वो नहीं करना है। तो आपको है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार है आप खुद देखोगे तो आराम से है आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन है वो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय संचालन किया जाता है, ड्रिलिंग का बार बार संचालन किया जाता है, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 29 नंबर क्वेश्चन में है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क है, डायल है, ब्लेड है, मुख्य पैमाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डायल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर है एनविल है, थिम्बल है, स्पिंडल लॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोमीटर है। ये 50 से 75 इसकी रेंज दी गई है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता है क्या होती है, लिस्ट काउंट है वो है तो 0.01 होती है, 0.001 mm होती है, 0.02 mm होती है एंड 0.002 mm होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पर इसमें है ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है वो दर्शाई गई है। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन के अंदर यहाँ पर ये जो है ड्रिल जो चक है वो ड्रिल चक है वो दर्शाया गया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये वर्नियर हाइट गेज है वो दर्शाया गया है। तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बीम है, ओके, मेन स्केल है, फाइन एडजस्टमेंट नट है, फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड है। तो ये फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाई गई ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है एंड रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिलर ड्रिलिंग मशीन है, फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। पिलर ड्रिलिंग मशीन में है हम एक यहाँ पर होता है, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको है अच्छे से सभी समझ में आ जाए। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है, इसमें क्या है कि ये बेंच ड्रिलिंग मशीन है। बेंच ड्रिलिंग मशीन के अंदर हम 12.5 mm तक की है ड्रिल है वो पकड़ सकते हैं और ड्रिलिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद है पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर ड्रिलिंग मशीन के अंदर है हम 25 mm तक की है ड्रिल है वो पकड़ सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर है गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन के अंदर भी है 25 mm तक की है ड्रिल को है हम पकड़ सकते हैं। इसके बाद है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन के अंदर है हम 100 mm व्यास तक के ड्रिल का है डाया है से उसको दर्शाया जाता है, तो ये डाया का निशान होता है और 100 mm तक के व्यास से हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल को है पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लंबी स्लीव के द्वारा, लंबी स्पिंडल के द्वारा, समायोज्य बेस के द्वारा एंड यूज ऑफ एक्सटेंशन रोड है। एक्सटेंशन रोड का उपयोग करके हम डेप्थ बार माइक्रोमीटर है उसका प्रयोग करके हम विस्तृत श्रृंखला में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है। जितना टाइम दोस्तों इसके अंदर है जो थ्योरी में लगा है समझाने के अंदर, बाकी क्वेश्चंस के अंदर है वो नहीं लगेगा क्योंकि 38 क्वेश्चन है इसके अंदर है वो थ्योरी के हैं, बाकी सारे इसके अंदर है वो फटाफट क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि ES के और WCS के और ED के हैं। ड्रिलिंग मशीन में किस भाग का उपयोग है अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट पुली का है, जोकी पुली का है, स्टेप्ड पुली का है एंड फास्ट एंड लूज पुली का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टेप्ड पुली का प्रयोग हम गति को अलग करने के लिए करता है एंड जोकी पुली है, जोकी पुली का प्रयोग हम आइडलर पुली के रूप में करते हैं जिसमें लूज नहीं हो पुली उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें है ड्रिलिंग मशीन में मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है एंड सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और रेडियल ड्रिलिंग मशीन से हम किसी भी एंगल के अंदर भी है ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें 38 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है वो क्या है, तो ये वर्नियर जो कैलिपर है इसकी रीडिंग है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और वर्नियर कैलिपर अगर मैट्रिक्स में एंड ब्रिटिश में आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग से है एक वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप अच्छे से हैं वो समझ सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर है मेन स्केल के है वो एक भाग है यानी कि वर्नियर 1 इंच है, तो 1 इंच के अंदर 1 इंच है इसके अंदर कितने भाग होते हैं वो 40 भाग होते हैं। यानी कि ये पहले क्या करता है कि 1 इंच को है पहले कितने भागों में तोड़ता है 10 भागों में तोड़ता है, फिर इस एक भाग को है 4 भाग में तोड़ता है इसे, तो ये कितने हो जाएंगे 1 इंच के अंदर है वो 4 भाग हो जाएंगे। तो हम इसकी जो रीडिंग है वो इसकी रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर
1 इंच है, पहले 1 इंच हो गई। फिर इसके बाद है यहाँ पर जो डिवीजन है वो कितने दिए गए हैं, तो यहाँ पर डिवीजन है इसके दिए गए हैं 4 भाग है, और तो इसके एक भाग का मान है वो कितना होता है, तो यहाँ पर है 1.45। एक बार तो है आपको मैं सीधा ही बता देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसका है 1 फिर इसके बाद है आप जैसे ऐसे देखोगे आपके एग्ज़ाम में, अभी आप समझोगे तो टाइम लगेगा इसमें और समझ में ही पता आएगा नहीं आएगा वो। अब इसके अंदर है यहाँ पर है आप सीधा डायरेक्टली देख सकते हो इसके अंदर कि यहाँ पर 1 इंच है, यानी कि ये दूसरा है वो दर्शा रहा है, तो यानी 1 इंच है वो कंप्लीट है इसके अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पर है इसका जो 0 है वो किससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर 4 भाग है, यानी कि 4 के अंदर है 4 भाग है, एक भाग का मान इसके अंदर एक सब डिवीजन है उसका भाग कितना है 0.025 इंच है इसका है। तो 4 भाग के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पर है आपको बताया था, यहाँ पर ये 1 है, फिर इसके बाद है इसके अंदर 1 2 3 4 है, तो इस प्रकार ये कितने होंगे, तो इसके अंदर ये 4 दिए गए हैं, तो एक का भाग है उसका मान कितना होगा वो 0.025 होगा, तो यहाँ पर 4 भाग का कितना होगा, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यानी ये 0.1 आ जाएगा, जैसे आप समझ रहे हो ये 0.1 आ जाएगा। फिर इसी अनुसार ये क्या है, तो यहाँ पर ये 4 भाग है, तो ये 4 भाग है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.4, तो ये आ जाएगा 1.4। फिर इसके बाद यहाँ 1 था, फिर ये 0.4 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर है आधा भाग और दिखा रहा है, तो जिस प्रकार ये आधा भाग दर्शा रहा है इस एक के अंदर, इस बीच के अंदर है वो कितने हैं, आधा यहाँ पे आता है, यानी इसके अंदर 2 भाग और छिपे हुए हैं, तो ये 2 भाग है, आधा आएगा तो इसके 2 भाग है इंटू, तो ये 0.025 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.05 आ जाएगा। तो इस प्रकार है इसको है 1.4 और 0.05 ये आ गया। फिर इसके बाद है इसके अंदर है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन के कितने भाग है इसके अंदर, तो मैं इस आपको है दूसरे पे लेके चलता हूँ, ये आपके इतना समझ में आ गया का। इसके बाद यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको 1.4 फिर 0.05। अब इसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो इसके वर्नियर स्केल डिवीजन के भाग का मान कितना होता है 0.001 इंच होता है, तो इसके कितने भाग है 9 भाग है, इसके अंदर लाइन दिखा रहा है वो कितने भाग है 9 भाग है, 9 भाग के अंदर है, तो ये कितना आ जाएगा 0.009 इंच आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.009। जब इसको है हम ऐड करेंगे इसके प्रकार है ऐसे है 0 लगा सकते हो ताकि कोई गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पर है 9 है 5 है 4 है पॉइंट और 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1.459 इंच है वो आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें बी ऑप्शन है उसमें हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो इसके अंदर है आप 2 बार 3 बार इसको देखोगे तो आराम से है वीडियो को वापस थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो अच्छे से आपको है समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वीडियो है अलग से है, आप कमेंट के अंदर है लिख सकते हो, उसमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको है मेरी तरफ से है अच्छे से कोशिश करूंगा जल्दी से समझाने के लिए, लेकिन आपको मेरी जो भाषा को है उनमें जो समझाना चाहता हूं उसके ऊपर है आपको थोड़ा सा है ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेंसिटी घनत्व कहलाता है, आयतन कहलाता है, मास कहलाता है एंड विशेष गुरुत्व कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान कहलाता है, पदार्थ में निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। द्रव्यमान कहलाता है, भार कहलाता है, घनत्व कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा डेंसिटी घनत्व होता है, मास अपॉन वॉल्यूम आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। तो वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है, दक्षता कहलाता है एंड त्वरण कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दक्षता, एफिशिएंसी है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम में वो कितने होते हैं 726 वाट होते हैं,
736 होते हैं, 746 वाट होते हैं एंड 756 वाट होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है ब्रिटिश के अंदर है वो कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं एंड मिलिट्री के अंदर 735 वाट होते हैं, 35 वाट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसआई इकाई है कैलोरी होता है, जूल होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा की है जो एसआई इकाई है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर है तापमान है की इकाई है वो होती है जूल होगा, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की जो होती है वो केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 44 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट पर है, मेल्टिंग पॉइंट पर है, फ्यूज की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे गलनांक, बी ऑप्शन है वो मेल्टिंग पॉइंट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक की पहचान करें। ये क्या है, लेड है, इस्पात है, कांच है या चीनी मिट्टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टील है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये संगीत कार्यक्रम है, इस्पात है, लकड़ी है, कांच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है सामग्री में पारंपरिक तरीके की पहचान कीजिए। तो इस्पात है, वुड है, लकड़ी है, कांच है एंड ठोस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये ठोस है वो दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है A4 शीट की ट्रिम के लिए हुआ आकार है वो क्या है। तो 841 इंटू 1189 है, 594 इंटू 841 है, 210 इंटू 297 है, 148 इंटू 210 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा 210 इंटू 297। A4 साइज की, A0 साइज की है वो कितनी होगी, वो यहाँ पर है। तो इसके अंदर है, इसको है आधा है, डिवाइड करते जाओ, फिर 841 इंटू 1189 है उसको करो। तो इसके बाद है यहाँ पर है वो आ जाएगा 841 और इसके है आधे कर लो तो वो आते रहेंगे, इस प्रकार है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही मानने के अनुसार है कौन सा ड्राइंग है आयाम सही है। तो यहां पर देख सकते हो इसके अंदर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है 50 बाई 50 बाई 50 है, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, ये एक घन दर्शा रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो साइज है इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर है ये थोड़ा बड़ा दिखा रहा है, ये छोटा दिखा रहा है, तो अलग अलग साइज के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 50 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो ये स्क्वायर प्रिज्म है, पंचकोणीय प्रिज्म है, त्रिकोणीय प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है वो दर्शाया गया है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है रिक्त में सही शब्द भरें। दे खालिस्तान गुड फ्रेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें होगा इज होगा, एम होगा, आर होगा एंड वाज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दे आर ए गुड फ्रेंड, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल। पास्ट है, इज पास्टिंग है, हेड पास्टिंग है, हेड पासिंग है, पास्ट है, पासिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इज पासिंग। टनल है वो, ट्रेन है वो टनल को है क्या कर चुकी है, पास कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है उचित इंटरोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। खालिस्तान आर यू गोइंग। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है हु आर यू गोइंग, ये नहीं होगा वेयर आर यू गोइंग, विच
एंड व्हाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा वेयर आर यू गोइंग। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की उचित को भरें। इसमें आई मेड दीज केक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड इट सेल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा माई सेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम को भरें। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है सी मेड इज केक, इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ एंड हिम सेल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सर्वनाम भरें। सी हैज हर्ट, सी हैज हर्ट वो हर्ट है, माई सेल्फ मेरी वजह से, हर सेल्फ तुम्हारी, हिम सेल्फ एंड हमारी वजह से इट सेल्फ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा हर सेल्फ। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी विश्लेषण है वो करना है। द लिटिल गर्ल्स आर खालिस्तान आइज रिलेटिव हर मिसचिफ। वीक है, चुबी है, शॉर्ट स्ट्रेड है, ट्विंकलिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा ट्विंकलिंग। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज 8 इन ऑन अंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाउस है वो कहाँ है 8 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है 58 के अंदर है वो यहाँ पर होगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी ऊपर है थर्ड फ्लोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही पर्सन शब्द भरें। खालिस्तान इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है सोर्स कोड कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं, मशीन भाषा कहते हैं एंड असेंबली भाषा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा मशीनी भाषा है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण खालिस्तान को संदर्भित करता है। संयुक्त स्वर को, व्यंजन को, विराम चिन्ह को, ध्वनि का उत्पादन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा ध्वनि की उत्पादन को है, उच्चारण है संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है शब्दों के निम्नलिखित सेट के सार्थक वाक्य से करें। टीचर है, स्कूल है, वीक्ड है, सी ए एज है। स्कूल वर्कड इज एज ए सी टीचर, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल वर्कड सी एज द स्कूल टीचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। स्कूल टीचर है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहे हैं। आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। स्वर है, आवाज का उतार चढ़ाव है, व्यंजन है, उच्चारण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आवाज का उतार चढ़ाव है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं, विस्मय बोधक कहते हैं, संयोजन के रूप में होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा विस्मय बोधक है वो होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग का, हेलो का, हाय का, हाय का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा गुड मॉर्निंग का। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में है आंसर शब्द
में कौन सा मुख्य अक्षर है? आर है, ई है, एस है, डब्ल्यू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डब्ल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में शिष्टाचारों में से कौन सा डज है? तो इसमें है अपना आप खोए, लूज योर टेम्पर, दूसरों के सुने, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, अभद्र और अवशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा दूसरों की सुने, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इसमें है चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, यानी दिमाग खुला रखना है, मध्य स्वर का प्रयोग करें, दूसरों को सुने, अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अनावश्यक बहस करें, यानी ये नहीं करना चाहिए। इसके अंदर है दूसरों की सुने, ये भी करना चाहिए, मध्य स्वर का प्रयोग करना चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए। तो ये नहीं करने के लिए सलाह देता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कौन सा है? तो कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है? व्हाट इज द ब्यूटीफुल हाउस इज इट? इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इट इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा, विस्मयबोधक वाक्य है वो ये है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है सक्रिय आवाज में कौन सा आता है? राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बॉल वाज caught by him, the book was being read by her, we were driven home by dad। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, राम हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, शी वॉज रीडिंग ए बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस, आई हैव सीन दैट मूव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन 3, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेट बाई अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक संयोजक नहीं है? एंड, और, बट, ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो आत्मविश्वास पैदा करता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, और बोरियता पैदा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा बोरियता पैदा करता है, ये भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। आत्मविश्वास पैदा करता है, ये भी होना चाहिए, सुनने की कौशलता का विकास होता है। एंड आज की क्लास का एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए है, ई है, आई है, एंड एफ नहीं है। तो ये एफ है वो क्या है? व्यंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।